झारखंड की राजनीति और यहाँ के आदिवासी समाज के लिए 23 दिसंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल है, इस कानून के लागू होने से राज्य में क्या बदलाव आएंगे? झारखंड के वो कौन से जिले हैं जहां अब ग्राम सभाएं सबसे शक्तिशाली होंगी? आखिर क्यों इस नियमावली को तैयार करने में इतना लंबा वक्त लगा और विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है? आज की इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के बयानों से लेकर पेसा कानून के उन तमाम पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि झारखंड के अलावा देश के वो कौन से राज्य हैं जहां यह कानून पहले से ही लागू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। हेमंत सोरेन सरकार ने इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक में राज्य के जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए पेसा नियमावली के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। यह कदम आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करेगा। बता दें कि पूरे देश में 23 और 24 दिसंबर को पेसा दिवस मनाया जाता है और ठीक हेमंत सोरेन ने इसी दिन इसे पारित भी कर दिया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के लागू होने से ग्राम सभाएं अब पहले से कई अधिक शक्तिशाली होंगी। नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में खनन अधिकार, भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। पेसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून के माध्यम से अब पंचायतों को जमीन और खनिजों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में खनन कार्यों को नियंत्रण के अलावा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। इसके अलावा वन भूमि में प्रबंधन और उससे जुड़ी अहम निर्णय में भी ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है। इसके तहत ग्राम सभा की अध्यक्षता अब निर्वाचन से नहीं बल्कि परंपरा से प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। इसमें विभिन्न समुदाय के पारंपरिक प्रधानों को शामिल किया गया है। संथाली समुदाय में मांझी परगना, हो में मुंडा, मानकी, दिवरी मुंडा समुदाय में हातू मुंडा, पड़हा, राजा, पहान, खड़िया समुदाय में डोकलो, सोहरो, उरांव समुदाय में महतो, पड़हा, बेल, पहान पारंपरिक प्रधान होंगे। पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है। सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेंगी। अधिसूचना जारी होते ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू होगा। इसके दायरे में 15 जिले शामिल होंगे। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ इन जिलों में पूरी तरह पेसा कानून लागू होगा। वहीं आंशिक रूप से जिन जिलों में पेसा कानून लागू होगा वो है पलामू, गढ़वा और गोड्डा। बहरहाल झारखंड भी पेसा कानून लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू हो चुका है। हालांकि 5वीं अनुसूची में शामिल ओडिशा में यह अब तक लागू नहीं हो सका है। पेसा कानून उन राज्यों में लागू किया जाता है जिन राज्यों में जनजातियों की आबादी अधिक होती है। यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं और झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां रहती हैं। अधिकांश जनजातियां आजीविका के लिए जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर ही निर्भर रहती हैं। और साल 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 26.2% जनजातीय आबादी है। ऐसे राज्यों में ही पेसा कानून को लागू करके राज्य के विकास प्रगति को और अधिक मजबूत करता है। और अब इस सूची में झारखंड का भी नाम जुड़ गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। बता दें कि कैबिनेट में पेसा नियमावली पर मुहर लगने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से कहा कि पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेसा को लेकर। आज हमने पेसा एक्ट किस तरीके से लागू हो इसको लेकर नियमावली बनाई। बहुत लोगों से विमर्श करते हुए और विभिन्न विभागों से मंतव्य लेते हुए यह आखिरकार राज्य की जनता को समर्पित होगा। इसको बेहतर से बेहतर तरीके से पूरे राज्य में, विशेषकर जहां अनुसूचित क्षेत्र है, वहां विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि यह निर्णय राज्य के हित में बहुत पहले लिया जाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट का आभार।
गंभीर चर्चा और पूरी तैयारी के साथ पेसा की नियमावली को मंजूरी मिली। यह झारखंड का जनजातीय स्वशासन का एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसे हम शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं। इसके अलावा मंत्री दीपिका पांडे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महागठबंधन सरकार ने एक और संकल्प को हकीकत में बदल दिया। झारखंड कैबिनेट द्वारा पेसा को मंजूरी मिलते ही मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर शुभकामनाएं दी। यह फैसला अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार, स्वशासन को मजबूती और आदिवासी समाज के संवैधानिक हक को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट द्वारा पारित पेसा नियमावली का स्वागत करते हुए कहा कि यह भाजपा के लंबे संघर्ष और दबाव का परिणाम है। भाजपा और एनडीए ने लगातार सड़क से सदन तक इसके लिए आवाज बुलंद किया। भाजपा यह मानती है कि कैबिनेट से पारित नियमावली में पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था पर आधारित होगी, जिसकी मांग की जा रही थी। लेकिन अगर इसमें संविधान की 5वीं अनुसूची से जुड़ी भावना के विपरीत थोड़े भी परिवर्तन किए गए होंगे तो पार्टी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी महामहिम राज्यपाल से भी इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराएगी, ताकि कानून बनाने के पहले यह पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था को आधार बनाकर सुनिश्चित किया जाए। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट और विपक्षी पार्टियों के दबाव में ही यह फैसला लिया है, क्योंकि आपको याद होगा 19 दिसंबर को पेसा कानून पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर पेसा कानून राज्य में कब तक लागू की जाएगी, इससे संबंधित 23 दिसंबर को रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है तो कोर्ट बड़ा रुख अपनाने से इससे पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद ही कैबिनेट की बैठक होने से पहले मामले की सुनवाई हुई, यानी कि कल ही। तो इस दौरान पंचायत सचिव ने कोर्ट को बताया कि पेसा एक्ट को लेकर तैयार की गई नियमावली कैबिनेट को भेज दी गई है, जिसके बाद ही कल ही मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर हरी झंडी सरकार ने लगा दी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पेसा कानून लागू करने की बात कही थी, जिसके बाद सरकार सत्ता पर आई तो हेमंत सरकार ने साल 2019 और 2023 में पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका, जिसके बाद ही आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा आदेश देने के बावजूद नियमावली लागू नहीं होने पर मंच ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर ही सुनवाई कल हुई और कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था। खैर, अब इसे झारखंड में लागू करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है पेसा कानून। पेसा कानून का पूरा नाम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम। यह कानून भारत के उन आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। इसका मकसद है आदिवासी समुदाय को अपने क्षेत्र में ज्यादा अधिकार और खुद का शासन चलाने की ताकत मिले। इस कानून को इसलिए बनाया गया ताकि पंचायती राज व्यवस्था के नियम कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। ये अनुसूचित क्षेत्र वो इलाका है जहां ज्यादातर आदिवासी समुदाय रहते हैं। दरअसल पहले इन इलाकों को 73वें संविधान संशोधन से बाहर रखा गया था, जिस संशोधन से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई। इसी के बाद पेसा कानून बनाया गया, जिसका मकसद आदिवासी समुदाय को स्वशासन माने अपना राज खुद चलाने का अधिकार देना है। यह उन्हें ग्राम सभाओं के जरिए सशक्त करता है, ताकि वो अपने संसाधनों और मामलों का खुद प्रबंधन कर सके। और झारखंड में इसे लागू करने की मांग बरसों से चली आ रही थी। हालांकि इसके नियमावली में कई बदलाव किए जाने की वजह से यह बार बार अटक जाती थी, लिहाजा इसे लागू होने में 25 साल का वक्त लग गया। अब जब हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों के लिए बना पेसा कानून को राज्य में लागू करने जा रही है, तो आदिवासी समाज को उनका असली हक देने की शुरुआत होगी, जिससे वे अपने जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले खुद ले सकेंगे, जिससे बाहरी लोगों या बिचौलियों का दखल कम होगा। ग्राम सभाएं अब इतनी मजबूत होंगी कि वे अपने इलाके में विकास और संसाधनों की रक्षा खुद कर सकेंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया।